अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईद का चाँद नज़र आ गया। आप सबको बहुत मुबारक हो। ईद के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की कुछ ख़ास सुन्नतें हैं जिन पर तवज्जो देना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, फ़ितराना ज़रूर अदा कीजिए। फ़ितराना ईद से पहले अदा करना है। फ़ितराना अदा करने के दो फ़ायदे हैं, एक तो गरीबों मस्कीनों की ईद हो जाती है, दूसरा रोज़ों में हमसे जो कमियाँ कोताहियाँ हो गई हैं वो अल्लाह इस फ़ितराने के ज़रिए से माफ़ कर देता है। फ़ितराना ईद से पहले अदा किया जाएगा, हर किसी की तरफ से अदा किया जाएगा। रोज़ेदार हो, गैर रोज़ेदार हो, बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सब पर फ़ितराना फ़र्ज़ है, ये देना होगा। नाज़रीन, दूसरी सुन्नत यह है कि ईद के लिए गुस्ल करके जाना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये आता है कि आप ईद के लिए गुस्ल करके तशरीफ़ ले जाते थे। ईद की एक अगली सुन्नत यह है कि अच्छा लिबास पहनना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार में गए और उन्होंने खूबसूरत जुब्बा देखा, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा जी कि ये एक जुब्बा है और मैं आपके लिए ख़रीदना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये रेशमी जुब्बा है, इसलिए इसको ना ख़रीदो। आपने अच्छा जुब्बा, दीदा ज़ेब लिबास पहनने से, ख़रीदने से मना नहीं फरमाया, बल्कि रेशमी होने का तज़किरा फरमाया। और अहादीस में आता है कि आपके पास एक ख़ास लिबास था जिसे आप ईद के मौका पर पहना करते थे। तो ईद के मौका पर साफ़, शफ़ाफ़, उम्दा लिबास ज़ेब तन करना ये भी सुन्नत है। नाज़रीन इकराम, अगली सुन्नत यह है ईद उल फितर के हवाले से कि कुछ खा के घर से जाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ताक तादाद में खजूरें खा के जाया करते थे, तो बेहतर है कि खजूरें खा ली जाएं। खजूरें ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए, कुछ मीठा भी ना हो तो कुछ खा लिया जाए, यानी एटलीस्ट कुछ खा के जाना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नाज़रीन, अगली सुन्नत यह है कि ईदगाह पैदल जाया जाए, सवार होकर ना जाया जाए। तो पैदल अगर करें, कोशिश करें, करीब है ईदगाह तो पैदल ईदगाह जाएं और जाते हुए रास्ते में तकबीरात कहते जाएं, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ये तकबीरात कहा करते थे, और जब कोई लोग असलाफ में से देखते थे कि लोग तकबीरात नहीं कहते तो वो ताज्जुब करते थे। ये चाँद देखने से लेकर ईदगाह में बैठने तक, इमाम के खुतबा देने यानी इमाम के आने तक तकबीरात कही जा सकती हैं। इमाम जब तकबीरात कहे उसके साथ भी कही जा सकती हैं, उसके बाद ये तकबीरात नहीं कही जाएंगी। और ईद की अगली सुन्नत यह है कि ईद गाह से वापसी पर रास्ता बदल के आना चाहिए। रास्ता बदल के आना भी सुन्नत है। और ईद नमाज में जाने के लिए तमाम मुसलमानों को जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर औरत को चाहिए कि वो ईदगाह जाए। अगर वो हैज़ वाली है तो फिर भी चली जाए, जाके मुसलमानों की नमाज में शिरकत ना करे, लेकिन दुआ में शरीक ज़रूर हो जाए। एक खातून ने पूछा कि मेरे पास तो ऐसा सातर लिबास नहीं है, ऐसी मेरे पास चादर नहीं है जिसे मैं ओढ़ के चले जाऊँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी किसी बहन से चादर ले लें, लेकिन ईदगाह में ज़रूर जाएं। हमारे यहाँ ये बड़ी कमी आ गई है, ख़वातीन ईदगाह नहीं जाती, तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन शरई पर्दे में नहीं जाना चाहिए। ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हुए बेपर्दगी के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी की ईद रह गई है तो नाज़रीन इकराम, उसे 2 रकत ईद खुद से अदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद अदा करना ये ज़रूरी है। बहुत से लोग जिनकी ईद रह जाती है तो वो फिर पूछते हैं क्या करना है, तो उन्हें भी जानना चाहिए कि ईद की नमाज अकेले या घर में कोई जमात करा सकता है। अगर रह जाए तो 2 रकतें ईद की अदा कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, ईद के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ईद के दिन अच्छा लिबास पहनना, अच्छी चीज़ें खाना, उम्दा चीज़ें खाना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ईद पे खुश होना, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कुछ लोग ईद पर खुशी मनाने को भी मुनासिब नहीं समझते, वो कुछ अपने फौत शुदगान को याद करना शुरू कर देते हैं, कब्रिस्तान जाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ईद पर खुश होना ये बजाय खुद एक ज़रूरी चीज़ है, ये एक इबादत है। यानी ऐसा नहीं है कि आप ईद के दिन खुशी ना मनाएं, बल्कि खुशी मनाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस हमें मिलती है, ईद के दिन मस्जिद नबवी में हबशी अपना कोई खेल खेल रहे थे। मस्जिद नबवी है, मदीना है, हबशी मौजूद हैं और वो कोई खेल खेल रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा को वो खेल दिखा रहे थे। तो इसका मतलब है कि जायज़ हुदूद में ईद के दिन खुशी मनाना, खेल कूद करना, ख़वातीन का ऐसी चीज़ को देख लेना, ये मुनासिब है और ये ज़रूरी है और ये जायज़ है और प्यारे नबी की सुन्नत है। नाज़रीन, ईद के दिन करने का अहम तरीन काम यह है कि आपने सिला रहमी करनी है, अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, उन्हें अपने घर बुलाना है और उनकी मेज़बानी करनी है, और जो दूर हैं उनको कॉल करके उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शरीक करना है।
ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عید کا دن ہو اور ہم کسی سے ناراض رہ جائیں، صلہ رحمی نہ کر سکیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر ہم عید کے دن بھی اس طرح کا کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ عید سب کے لیے ہے۔ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کچھ یتیم ہو سکتے ہیں، کچھ غریب ہو سکتے ہیں، کچھ مساکین ہو سکتے ہیں، کچھ بیوہ خواتین ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ نظر انداز ہو جائیں۔ عید کے دن جب پوری دنیا خوشی منا رہی ہو، پورے مسلمان خوشی منا رہے ہوں، اگر کسی کے گھر میں چولہا نہ جلا، اگر کسی کے تن پر اچھا لباس نہ آیا، تو ہم سب پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر یتیموں کا بہت خیال کرنا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یتیم کا خیال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ پانے کا موقع بھی ہے۔ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، ناداروں کا، مستحقین کا ضرور خیال کرنا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے عید میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ خوشیاں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔